Hello friends, this is Diksha Pandey. You are watching Diksha's Academy. In this video, we will covering the chapter number 2 of Economic Class 12th Utility chapter. It is a very important chapter as per your exam point of view. In this chapter, we will covering the meaning, features and the types of utility. Three basic questions are very important in your exam. Major question are asked by examinations is the feature of utility and the types of utility, which will be coming for 4 to 6 marks. Okay, let's begin with the very most or interesting topic. What is the meaning of utility? So, okay, let's start meaning of utility. In Hindi, we mean upyog or upyogita. It's basically in the layman language we say utility refers to the capacity of a commodity of consuming goods or services. The utility is a term in the economic that refers to the total satisfaction received from the consuming a goods or services. जब हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं वो यूटिलिटी क्रिएट करता है, और यूटिलिटी कब क्रिएट करता है? जब सेटिस्फेक्शन होता है. सेटिस्फेक्शन कब होता है? इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंज्यूम द कमोडिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज. कमोडिटी बोलो या गुड्स और सर्विसेज बोलो, वन एंड द सेम. कमोडिटी ज्यादा यूज करने का आपके इकोनॉमिकल लैंग्वेज में. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग features of utility. Features of utility is a very important और very interesting. देखिए फीचर्स क्या है, फीचर्स बोलो या इंपॉर्टेंस बोलो या सिग्निफिकेंट बोलो, वन एंड द सेम. आपको क्वेश्चन पूछेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी, आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो, ये 6 फीचर्स लिख सकते हो. अगर आपको पूछे सिग्निफिकेंस या आपको पूछे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट वन एंड द सेम आप लिख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है. तो फीचर्स क्या है? फीचर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है. अगर आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज गो विद द वीडियो, repeat time again and again, because it's very important topic for your exam purpose. So let's begin. First feature is utility is a subjective. Second, utility is relative and variable. Third, utility is unmeasurable. Utility is abstract. Utility is usefulness and morality. यूटिलिटी एंड प्लेजर, ये दोनों के डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन एक एक फीचर्स को डीपली हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज आई फील आई हैव टू गिव एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन द यूटिलिटी. ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फीचर्स एंड वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग. यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव मीन्स इकोनॉमिक सब्जेक्ट, मैथ्स सब्जेक्ट और अकाउंट सब्जेक्ट. नो, देखिए हर एक लीगल टर्म और एक इकोनॉमिकल लैंग्वेज होता है हर सब्जेक्ट का. आपको जो उसके हेडिंग होते हैं उससे आपको नहीं जाना है, आपको उसका मीनिंग समझना है, तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा. लेट्स बिगिन. द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज ऑलवेज सब्जेक्टिव बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर एज मच ऑफ अ कमोडिटी. इट इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एज फीलिंग ऑफ द कंज्यूमर, हेंस इट इज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल. देखिए हर मैन का डिपेंडेंट या पर्सन टू पर्सन होता है. आपका डिजायर क्या है, मेरा क्या डिजायर है, या मुझे क्या चाहिए, मेरी नीड्स क्या है, एक्स वाई पर्सन का क्या नीड्स है, एज पर टू पर्सन है डिजायर, तो उस पर डिपेंड करता है आपका यूटिलिटी. हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं आपको यूजफुलनेस, आपका यूटिलिटी, आप सेटिस्फाई, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मिस्टर ए सेटिस्फाई नहीं है, तो ये क्या है? सब्जेक्टिव है. यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर as person to person or desire to desire. It's also called as psychological satisfaction as the feeling of the consumer. It depends upon the consumer. Hence, it is the internal, not the external basis. Next feature is very important. I have drawn a chart on the PPT कि आपको easily याद कर सके आप और उसको समझने में एकदम easy way में आपको समझ में आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. Let's start. यूटिलिटी इज अ रिलेटिव एंड वेरिएबल. रिलेटिव में और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? यूटिलिटी इज हाई रिलेटिव एंड वेरिएबल. इट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस फॉर द सेम इंडिविजुअल. देखिए सेम हम लोगों ने सब्जेक्टिव में पढ़ा. क्या सब्जेक्टिव में पढ़ा हम लोगों ने? सब्जेक्टिव में ये पढ़ा कि यूटिलिटी क्या है? कमोडिटी इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर एज अ कमोडिटी. जो कमोडिटी है उस पे बेस्ड है. पर्सन टू पर्सन में आता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, जिससे पर्सन टू पर्सन में आता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो हाईली वेरिएबल है. दोनों किस पे वेरीज है, किस पे डिपेंडेंट है? पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस. प्लेस टू प्लेस कैसा मैम? देखिए कश्मीर में सबसे ज्यादा विंटर सीजन ज्यादा रहते हैं तो उसमें क्लोथ वैसे
इस्तेमाल होते हैं, हाई डिमांड उधर होता है। अब टाइम टू टाइम कैसे, मैंगो का सीजन आता है, मैंगो सीजन, अदर टाइप्स ऑफ सीजन आते हैं, तो टाइम टू टाइम बेस्ट एग्जांपल है टाइम टू टाइम सप्लाई और टाइम टू टाइम यूटिलिटी इज अम्ब्रेला। आपको पता है कि अम्ब्रेला कब सीजन में और कौन से सीजन में, रेनी सीजन में सबसे ज्यादा डिमांडेड है। तो क्या होता है कि यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि आपको पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, या हो सकता है आपको ये प्रोडक्ट पसंद है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को पसंद है, मिस्टर ए को नहीं पसंद है प्रोडक्ट। तो इट्स बेस्ड ऑन और वेरीज टू पर्सन और टाइम टू टाइम। अगेन एज अ सेम कमोडिटी कैन हैव डिफरेंट यूटिलिटी टू डिफरेंट पीपल। देखिए एक ही प्रोडक्ट अलग अलग इंसान को अलग अलग सेटिस्फेक्शन देती है। आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकती है, किसी को लो सेटिस्फेक्शन दे सकती है, और डिफरेंटली ये लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट को। बिकॉज यूटिलिटी derives from either a good service or depend not only on this psychological attitude but also in the intensity of desire। देखिए कोई भी चीज का आपके पास डिजायर होना चाहिए। इफ यू हैव डिजायर देन आपको यूटिलिटी क्रिएट होता है, यूटिलिटी क्रिएट होगा तो फिर सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो, और सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट थर्ड फीचर ऑफ यूटिलिटी इज अनमेजरेबल। आप सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। कैन यू मेजर आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? हम लोग बोलते हैं ना हमें इतनी खुशी मिली, खुशी को मेजर कर सकते हैं। वैसे सेम एग्जांपल आप यूटिलिटी को या फिर आप अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकती। आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 100 ग्राम 100 किलो ये आपको, या 1 पेज, जैसा मैं बोलते हैं ना ये 1 काउंटिंग वे में हो सकता है। हम लोग जो नंबरिंग करते हैं, क्या यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं? नहीं, यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है थर्ड फीचर ये हमारा ये है, यूटिलिटी इज अनमेजरेबल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कौन थे? द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्लेम दैट द यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस इन हिज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस थियरी। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस थियरी आपका इसी के अंदर एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। इसका भी वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगी हमारे चैनल पे, और आप जरूर देखना इस वीडियो को, ठीक है। पहले एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे, और जब तक आपका 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम चल रहा है हम आपको सपोर्ट इसी तरीके से करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कौन थे? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने ये बोला है कि यूटिलिटी इज अ कार्डिनली मेजर इन द टर्म्स और मनी। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल क्या है? कंपनी का रेपुटेशन है। तो गुडविल को हम मेजर कर सकते हैं, या वो टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? ऑफ कोर्स मैम इनटेंजिबल है ना, कि उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते, हम लोग उसको देख नहीं सकते। बट कंपनी के लिए गुडविल कितना मतलब इम्पोर्टेंट है? किसी भी कंपनी के लिए गुडविल रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट बिल्ड्स अ कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स और अ कंज्यूमर और इन अ मार्केट, ठीक है। तो वैसे ही यूटिलिटी इज अनमेजरेबल। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा पर आपको नहीं मालूम कि कितने लेवल, हाई लेवल का आपको कितने हाई लेवल या कितने नंबरिंग में आपको सेटिस्फेक्शन मिला है। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी टर्म्स ऑफ नंबर, इट कैन ओनली बी अ रैंक और ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस पैटर्न। आपका पैटर्न क्या, आपका प्रेफरेंस क्या, उस हिसाब से उसको रैंक कर सकते हैं, इसीलिए इसको हैंस यूटिलिटी अनमेजरेबल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। ये सो दिस इज द फोर्थ फीचर ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या आप देख सकते हैं? अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको यही बोला कि गुडविल को हम ना देख सकते, ना टच कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। तो वैसे ही यूटिलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल में है। इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन अ सेंस दैट इट कैन नॉट बी सीन और टच और फेल्ट। ओके, फॉर एग्जांपल टीचिंग ऑफ अ टीचर, एडवाइस ऑफ लॉयर कैन बी नीदर और बी सीन और टच। क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आपको समझ आ रहा है, एंड ऑफ रिजल्ट आपको आ रहा है, क्या आप उस ज्ञान या उस नॉलेज को टच कर सकते हैं? वैसे ही जो एडवाइस लॉयर देता है, एनी प्रोफेशनल रेंडेड बाय सर्विस, क्या आप उसे टच कर सकते हैं? आप उसे सुन सकते हैं, सिर्फ उसे ज्ञान हासिल कर सकते हैं, क्या उसे टच कर सकते हैं? नो। तो वैसे ही बोलता है यूटिलिटी, फीचर बोलते हैं, अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फिफ्थ हमारा ये है कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस एंड मोरालिटी में क्या डिफरेंस है। देखो
utilities differ from usefulness, pleasures and satisfaction. Ma'am, you said me that utility is a satisfaction. देखिए satisfaction है, यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में एक क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, पर है डिफरेंस। यूटिलिटी फर्स्टली क्रिएट होता है और सेटिस्फेक्शन एंड रिजल्ट है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी आपका स्टार्ट हो जाता है, बट सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट। आपको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ commodity or consume or goods or services. So utility is a totally different from usefulness and morality. It means a good possess utility even when it may be not be useful or does not possess any moral and ethical importance. देखिए किसी चीज का यूटिलिटी तो होता है पर यूजफुलनेस नहीं होता, इथिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लिकर या दारू या सिगरेट, देखिए स्मोक, ये सब क्या होता है कि इससे यूटिलिटी क्रिएट होता है, बट ये यूजफुल है या नेचर में यूजफुलनेस है या मोरालिटी है या इथिकल वे में यूज कर रहे हैं, नो। तो ये यूटिलिटी है पर क्या नहीं है, यूजफुलनेस नहीं है, इसका मोरालिटी नहीं है, इथिकल वे में यूज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट स्मोकिंग और वाइन आर द हार्मफुल, however at the same time they are very useful for an individual who is either drunkard or a smoker because this harmful goods have the utility to such person. जिसे हमें जो एडिक्टेड पर्सन है उसके लिए वो यूजफुलनेस होगा, बट एज एवरेज और एक जनरल वे में देखा जाए, लेमन लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका कोई यूजफुलनेस नहीं है, इथिकल वे में यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, यूटिलिटी इज द यूजफुलनेस और मोरालिटी डिफर्स फ्रॉम द यूजफुलनेस एंड मोरालिटी। We have studies about what is the utility abstract and the usefulness also have done. Next slide is the sixth utility. Features of sixth utility is the utility and pleasure. देखिए मैंने कैसे कहा आपको, लास्ट स्लाइड में आपको मैंने बताया कि यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर्स, सेटिस्फैक्शंस एंड यूजफुलनेस। तो प्लेजर्स क्या होता है, सुकून, जिसे हमें हिंदी में बोलते हैं सुकून। किसी चीज से हमें सुकून मिल रहा है उसको बोलते हैं यूटिलिटी, जब वो क्रिएट होता है, और उसको बोलते हैं यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है या मेडिसिन, ये यूटिलिटी क्रिएट करता है, सेटिस्फेक्शन भी क्रिएट करता है। क्यों सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि आप उससे अच्छे हो जाते हैं। पर ये प्लेजर मतलब सुकून क्रिएट करता है क्या, नहीं। क्या आपको अच्छा लगता है मेडिसिन आपको लगे उससे आपको सुकून मिलता है, तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कमोडिटी पोसेसिंग यूटिलिटी ऑल्सो गिव अ प्लेजर व्हेनेवर इट्स कंज्यूम। जरूरी नहीं है कि जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो कंज्यूम कर रहे हो उससे आपको सुकून मिले या मीन टू से प्लेजर मिले। एन इंजेक्शन पोजेशन यूटिलिटी इज टू इंडिविजुअल, हाउएवर इट गिव हिम हर अ फिजिकल पेन। आपको फिजिकल पेन को दूर करने के रिलीफ करने के लिए वो इंजेक्शन दिया जाता है। इट्स नॉट मीन दैट इट्स क्रिएट अ प्लेजर, हेंस यूटिलिटी एंड प्लेजर्स आर अनरिलेटेड। इसे हम इसको रिलेटेड नहीं कर सकते बिकॉज इट्स डिफर फ्रॉम यूटिलिटी एज प्लेजर्स। Next slide. In this video we have covered about the features and the importance or a meaning in the detail. We have, I hope आपको समझ में आ गया होगा features and the types of utility. देखिए इसका पीपीटी हमने नहीं बनाया because I think कुछ कंप्यूटराइज प्रॉब्लम हो गया होगा पीपीटी में। So मैं टाइप्स बता देती हूँ। टाइप्स में डिटेल लैंग्वेज में डिटेल वे में एग्जॉस्टिव वीडियो लूंगी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी इज द फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी एंड knowledge, possessions, all this. Okay, so it's very important for your exam purpose. So in this video we have covered features and meaning of utility with the PPT and with the handwritten notes which I have covered a very easy way. So I hope आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर बहुत ही एग्जॉस्टिव लेवल का लेक्चर था जो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी तो नेक्स्ट वीडियो में होगा, बट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी हमने एक्सप्लेन कर दिया इन दिस वीडियो एंड द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। इफ यू स्टिल हैव अ डाउट इन दिस टर्म्स ऑफ यूटिलिटी एंड द फीचर्स, you can mail me or message me in the comment sections. I will reply as soon as possible. So thank you for watching my video and if you're not subscribed, please subscribe because हमारे चैनल पे आपको ऐसे informative videos मिलते रहेंगे. So thank you and don't forget to press the bell icon for the more updates. Thank you. Take care.